अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। और आज मैं बात करूंगी एक है निगार। इस मूवी को रिलीज़ हुए ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, बट आई वांटेड कि सब लोग देख लें ताकि जब मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एंजॉय करें इस बात को, और वी कैन काइंड ऑफ हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट्स बिलो। जो मैं बोलूँगी उसके नीचे आप जवाब दे सकते हैं और शायद मैं कॉमेंट्स में आपको जवाब भी दूँ। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ कि इस वीडियो को मैं तकरीबन 4 दफ़ा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मेरी 5वीं अटैम्प्ट है, क्योंकि बस मैं कुछ बोलती थी, मुझे लगता था ये सही नहीं बोल रही हूँ, और फिर जब मैं 4थी दफ़ा कर रही थी तो फिर अजान होना शुरू की जब मैं फ्लो में जा रही थी। तो अब ये 5वीं अटैम्प्ट है और अब मैंने सोचा है कि मैं दिल से बोलूँगी और मैं वो बोलूँगी जो मेरे ओरिजिनली ख्यालात थे। आई विल नॉट ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, क्योंकि मैं उस वक्त से कोशिश की थी कि नहीं, मुझे बड़ा परफेक्ट रिव्यू देना है और ये और वो, यू नो। सो अब मैं बोलने लगी हूँ दिल से और आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। ये पहला हाफ है कि वाई आई थिंक यू शुड वॉच दिस मूवी, और सेकेंड हाफ में मेरे पास कुछ सजेशंस हैं फॉर द टीम हु वाज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एक है निगार। एक है निगार इज़ द स्टोरी ऑफ फर्स्ट फीमेल 3-स्टार लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जिनका नाम है निगार जौहर। ये मूवी बनाई है मायरा खान और नीना काशिफ ने। इसको डायरेक्ट किया है अदनान सरवर ने, जिनकी पहले आप शाह और मोटरसाइकिल गर्ल भी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। इसमें मेन कास्ट में बिलाल अशरफ, खुशहाल खान, मायरा खान और सुहेल समीर हैं। ARY डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आई वांट टू गिव अ ह्यूज थैंक यू टू, बहुत ही दिल से थैंक यू टू नीना काशिफ एंड मायरा खान फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, एंड इस मूवी को बनाने का शुक्रिया बहुत बहुत दिल से। और आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ISPR एंड द पाकिस्तान आर्मी कि उन्होंने सपोर्ट किया, और इट वाज वेरी ब्रेव ऑफ देम कि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी की जो सामने आई हैं, बिकॉज वो एक खातून हैं जिन्होंने स्ट्रगल की आर्मी में और फिर वो इस जगह तक पहुंची। तो ये एक किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ना एक बड़ी बहादुरी की बात होती है कि वो बोलें कि नहीं, ये चीज़ें मसले हैं एंड वी आर ओके कि पब्लिक से इसके बारे में बात की जाए या पब्लिकली इसके बारे में बात की जाए। तो ये चारों ISPR आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, नीना काशिफ एंड मायरा खान, really a huge thank you to all of you guys for making this possible, and now I'll tell you कि क्यों ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब। ये मूवी मैंने देखनी थी तो मैंने अपनी कॉफ़ी, अपनी चॉकलेट सब तैयार रखी थी फ्रिज में, चिप्स और फ्रिज में तो चिप्स नहीं, फ्रिज में कोक और चिप्स मेरे तैयार थे बाहर कि मैं इसको आराम से इंजॉय करूँगी, और वाकई आई रियली इंजॉयड इट। एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत मुझे लगा था मैं वैसे भी बहुत रोंदू हूँ, और मैं जो हूँ ना वो मूवीज़ देखते हुए बहुत जल्दी मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मैं सुर कर रही होती हूँ, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इसमें मुझे टिश्यू पेपर के डब्बे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि टिश्यू पेपर का डब्बा अपने पास रखें। एंड आई वॉज क्राइंग बिकॉज द मूवी मेड मी क्राई। आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी टू सी कॉन्टेंट दैट वॉज रियली गुड। आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई थॉट कि फाइनली कुछ ऐसा है जो मैं किसी को रिकमेंड कर सकती हूँ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दुखी हैप्पी थी मूवी को देखते हुए। नाउ ये मूवी क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, इसके बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे पहला बड़ा रीज़न तो ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी यूथ के पास हीरोज़ नहीं है, स्पेशली फीमेल्स के पास हीरोज़ नहीं है। किसको देखें, वो कितने नाम हैं जो आप ले सकते हैं, यू नो, कितनी कहानियाँ हैं जिनको आप देख के बोले कि हाँ यार, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर ऑल्सो, उन्होंने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पाकिस्तानी यूथ को एक हीरो की कहानी दी है। अच्छा, अब कहानियाँ तो बहुत आपको नजर आएंगी, आप कहेंगे कि जी वो लीवर ब्रदर्स की जो जनरल मैनेजर थी वो भी एक खातून है और वो जो चला रही है वो भी एक खातून है, लेकिन उनकी कहानी को मूवी में जब आप ट्रांसलेट करके उसको प्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर आप उस कहानी को सॉलिडिफाई कर देते हैं, फिर उस कहानी को आप उस नेशन की हिस्ट्री का हिस्सा बना देते हैं। शायद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, शायद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये फ़र्क है कि एक्चुअल हीरोज़ के एग्जिस्ट करना, उनकी हीरोज़ की कहानियों को एज इंस्पायरिंग स्टोरीज प्रेजेंट करने में। तो ये एक है निगार की टीम जो है पूरी, उन्होंने ये किया, पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तानी अवाम को एक और हीरो दे दिया है, यू नो। सो दैट इज़ वन थिंग। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप जाके देखें कि वो हीरो क्यों है, क्या है उसकी ज़िंदगी में कि वो हीरो है, और वो क्यों आपको इंस्पायर कर सकती है कहानी। ये एक रीज़न था। सेकंड, हिस्ट्री में बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके हीरोज़ हों और आप उनको अपनी हिस्ट्री का पार्ट बनाएं, आपकी याददाश्त का, आपकी मेमोरी का। तो आज
एक हफ्ते पहले पाकिस्तानी हिस्ट्री और पाकिस्तानी यूथ की और पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त, उनकी मेमोरीज, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई एक है निगार एज अ मूवी, एंड निगार जौहर की कहानी एज एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एज अ स्टोरी ऑफ अ हीरो. सो दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इस पूरी टीम को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए भी आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये अब आपकी हिस्ट्री का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये. ठीक है. हाँ, मैं बहुत जज्बाती हूँ, मैं ऐसी बातें करती हूँ. ठीक है जी. तो ये 2 रीज़न्स थे जो मुझे लगा कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. होता ये हम काम करते हैं, सब काम करते हैं, फिर आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए और आपकी थॉट को अगर कोई समझ ले. मुझे नहीं पता कि नीना काशिफ और मायरा खान की यही थॉट थी, मुझे नहीं पता ISPR की यही थॉट थी, बट मूवी देखने के बाद ये मेरी थॉट्स थी जो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. और मैंने इस तरह इसके बारे में सोचा, तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इन सब की मेहनत को. और अगर आप मूवी को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत इन्वॉल्व है. तो दैट्स अनदर रीज़न दैट वी मस्ट एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स. नाउ व्हाई शुड यू वॉच दिस मूवी एज अ मूवी? अगर हम इस बात पे आए, अदर देन आप पेट्रियाटिक एंगल्स को निकाल दें और इंस्पायरिंग एंगल्स को निकाल दें, एक फुल मूवी लगती है मुझे. इसमें हंसी मजाक भी है, रोमांस भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें ट्रेजेडी भी है, इसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी है, थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक काफ़ी रीजनेबल एक्शन है. सो देखिए हर उस पे, और OST बहुत खूबसूरत है, तो हर लेवल पे ये जो है ये पूरी उतर रही है टू मेक इट अ होलसम पीस ऑफ कंटेंट फॉर यू टू वॉच एंड एंजॉय. और आप बड़े आराम से, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं. ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें आपको लगे कि अच्छा यार मैं अपनी अम्मी के साथ, या मैं अपनी बेटी के साथ, या मैं अपनी किसी नानी के साथ नहीं देख सकती. नो, एज अ फैमिली आप लोग बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं. एक और वजह जिसकी वजह से आई थिंक ये मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें कहानी जो बताई है निगार जौहर की, वो उन्होंने उनके पर्सनल और उनके प्रोफेशनल जो लाइफ थी उन दोनों का बैलेंस रखा है. हमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी फैमिली, उनकी मोहब्बत की ज़िंदगी, उनके शौहर, उधर क्या क्या हो रहा था वो भी पता चल रहा है, और यहाँ पे प्रोफेशनली उनको क्या मसले मसाइल हो रहे थे या वो किस तरह आगे प्रोग्रेस करी थी वो भी पता चल रहा है. सो आई फाइंड दिस बैलेंस टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि यूजुअली कभी होता है कि हमें पता चल जाता है कि जी ये हीरो थे, उन्होंने ये सब किया और वो हीरो बन गए और यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उनका जो ज़िंदगी का एक्चुअल जो पीछे का हिस्सा होता है ना वो मिसिंग होता है. तो वो बड़ा, उसमें कभी कभी इतनी मज़े की कहानियाँ होती हैं, उसमें इतनी चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं. तो जब जो निगार जौहर हैं उनकी पर्सनल ज़िंदगी की चीज़ें हम आपके सामने आ रही है ना, तो वो कहानी ऑल भी रिलेटेबल हो रही है. आप कहेंगे हाँ यार हमारे भी फादर हैं जिनको इस बात पे मसला हो सकता है, हमारी अम्मी ऐसे करती थी, हमारे बहन भाई, अच्छा हमारे हस्बैंड है जो इस बात पे इशू कर सकते हैं. तो ये सारी बातें जो है ना इस मूवी को और भी रिलेटेबल बना देती है. Another reason because of which I feel this movie should be watched and I love it is because of the इतने मैसेजेस हैं. अच्छा निगार जौहर जो है वो एक खातून है, बट उनकी ज़िंदगी में जो 3 मर्द हैं, उनके सबसे पहले फादर, फिर भाई और फिर हस्बैंड, तीनों इतने सपोर्टिव हैं और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में चीज़ों को फैसिलिटेट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है. तो मुझे लगा कि इस मूवी ने आपको रोल मॉडल्स एज हस्बैंड्स, एज ब्रदर्स एंड एज फादर्स प्रेजेंट किए कि देखिए अगर आपकी बेटियां हैं तो इस तरह का बाप, इस तरह का शौहर, इस तरह का भाई होना चाहिए. मर्दों को भी एक आइडिया दिया कि दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव. एंड बहुत मज़ा आया देखिए उनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो इतनी प्यारी है. उनके जो फादर हैं वो उनको इतनी खूबसूरत बात बोलते हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करना सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा मियाँ है या वो तुमसे बड़ा है या वो मर्द है या ये, इसलिए क्योंकि तुमने उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है. मुझे लगा ये इतनी खूबसूरत लाइन है कि आपने जिस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है, गुजारनी है, उसकी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. तो मुझे उनके फादर के ये डायलॉग्स, और फिर उनको ये भी बोलते हैं कि तुम जा रही हो बट कभी ये मत समझना कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है. सो ये गिव अ वेरी बैलेंस्ड एडवाइस. तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा, और कॉन्स्टेंटली वो ना उनकी ज़िंदगी में गाइडिंग लाइन थे. फिर जो रिलेशनशिप थी बाप बेटी की वो बहुत प्यारी थी. फिर भाई के साथ भी बहुत मज़े की उनकी रिलेशनशिप, क्यूट सी दिखाई है. फिर हस्बैंड, वो तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी है. द वे ही सपोर्ट्स हर, द वे ही फैसिलिटेटेड थिंग्स, द वे ही वाज ऑलवेज देयर, द वे उनको कभी थ्रेटन नहीं हुआ निगार जौहर की तरक्की से. वो इतने खूबसूरत मैसेजेस हैं जो कि मुझे लगता है कि सारे शौहरों को पिक करने चाहिए, और आई होप कि वो पिक कर रहे हो. अच्छा
वो पूरा उनके लिए पार्टी क्रिएट करते हैं जब उनकी प्रमोशन होने वाली होती है, प्रमोशन हो जाती है। फिर उनके लिए होते हैं जब उनकी फैमिली में बहुत ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं। तो आई रियली लाइक इट। अच्छा, फिर एक और बात है, सिर्फ इनके थ्रू मैसेजेस नहीं, एक इंसिडेंट उन्होंने दिखाया जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है और फिर मायरा खान, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ निगार जौहर, तो निगार जौहर ना जब घर पर जाती हैं तो अपने मियाँ को, शी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड कि वो उन्होंने इतनी डेथ्स देखी हैं और इतना सब कुछ किया है। तो जाके वो बोलती हैं, क्या मैं पूछना चाहती हूँ दहशतगर्दों से, क्या कि इन्होंने कभी इन मरने वालों के, इन शहदा के माँ बाप बहन भाइयों के फेसेस देखे? मुझे लगा वो इतना इम्पॉर्टेंट जुमला था, इतना इम्पॉर्टेंट जुमला था कि मेरे दिल को लगा वो जाके। और मुझे लगा कि बिकॉज मायरा खान वो बोल रही थी एज निगार जौहर, क्योंकि वो उस वक्त तक एक जर्नी हो चुका था, तो जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मुझे आई विश्ड एंड आई होप कि ये मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंचा हुआ जो किसी भी गलत किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि एक आम इंसान का कहना और फिर एक इस तरह की पर्सनालिटी या एक ऐसी फिगर का कहना जिसका सफ़र आप देख रहे हैं, जिससे आपकी अटैचमेंट हो सके, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई रियली लाइक कि ये मूवी वॉज फुल ऑफ मैसेजेस, यू नो, इन चेंजिंग स्टेरियोटाइप्स, ये था। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि फ़न एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। शुरू में दिखाया उन्होंने रैगिंग का, वो छिपकली बन के जो वो चढ़ रही थी, वो तो बेस्ट था, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। फिर वो जो खाने का पूरा था, यू नो, तो उनकी एक लाइटर साइड दिखाई। फिर उसके बाद उन्होंने उनका जर्नी दिखाना शुरू किया, ये एक कॉमिक एलिमेंट था। फिर जब वो लेकर आते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, अच्छा, इस मूवी में जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये भी दिखाया कि ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं। एक और वजह है जिसकी वजह से रिलेटेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही पहाड़ खोद दिया, अगर आप जितना मूवी में दिखाया, उनके सबकी डेथ हो जाती है, उनके दोनों पेरेंट्स की और उनकी बहनों की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, एंड शी इज़ लेफ्ट अलोन। अब ये कितने लोगों ने फेस कर चुके हैं, डेथ हम में से कितने लोग फैमिली में फेस कर चुके हैं। तो ये एक पॉइंट था जिसको मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा यार, इन्होंने किया तो हमारे साथ भी कुछ बुरा हो तो या हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। देन अगेन उनके हस्बैंड के साथ जो होता है वो एक बड़ा इमोशनल, वो सीन तो मुझे इतना खूबसूरत लगा। एंड का पार्ट, आई वाज क्राइंग जब वो पूरा, बिकॉज अब तक वी हैड फॉलन इन लव विद बिलाल अशरफ्स कैरेक्टर, वो इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी उस मूवी के बारे में वाज द अटेंशन टू डिटेल। इतनी डिटेल्ड उन्होंने उस एरा को दिखाने की कोशिश की है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मायरा खान के फेस, उस पर तो उन्होंने पूरी वीडियो बनाई है, किस तरह मायरा खान को एज करते हुए दिखाया। एक जगह मायरा खान और एक जगह बिलाल अशरफ और मायरा खान वॉक कर रहे हैं, यू नो, निगार और उनके हस्बैंड जौहर जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, तो वो दिखाते हैं कि उनका हल्का सा थोड़ा सा टाइम गुजर गया उनकी शादी को, वो थोड़े से एज हो गए, तो उनका पेट का हल्का सा पाउच दिखाया हुआ है बिलाल अशरफ का। सो आई लव दी स्मॉल थिंग्स जो उन्होंने की हुई हैं, यू नो। और उनके कपड़ों का प्रिंट, जब उनकी अम्मी घर मिलने आती हैं, वो शाइनी किस्म के, उस जमाने में जिस तरह कपड़े पहने जाते थे, वो हेयर स्टाइल, यू नो। सो यू रियली इंजॉय वॉचिंग इट एंड यू अप्रिशिएट इट। पैसे भी उन्होंने वो दिखाए हुए हैं। और एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मूवी के एंड पे उन्होंने दिखाई पुरानी पिक्चर्स। सो देयर वर अ लॉट ऑफ सीन्स दैट आई फील, और बहुत सी लुक्स थी जो उन्होंने, जो निगार जौहर की एक्चुअल तस्वीरें थी ना, उसको लेके उन्होंने रिक्रिएट किया हुआ है। जैसे एक जगह है जहाँ मायरा खान ने रेड कपड़े पहने हैं विद लेदर जैकेट ऑन इट, तो वो उनकी एक ओरिजिनल पिक्चर थी जिसको उन्होंने बिल्कुल उसी तरह रिक्रिएट किया हुआ था। उनकी दोस्तों को भी मैं देख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगी कि उनकी दोस्तें जो पिक्चर्स में थी और जो मूवीज़ में दिखाई, उनका हेयर कट उस तरीके का, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कोशिश की थी। तो ये जो छोटी छोटी घर जो जिस तरीके का सजाया हुआ था, वो उस ज़माने का एक आर्मी का घर, यू नो, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि उस ज़माने में होता था। तो ये देखने से ना आपको एक तो जो वो ट्रांजिशन हुई टाइम की, वो लिखा हुआ भी आ रहा था, लेकिन एज द टाइम वाज पासिंग बाय, सेट चेंज हो रहा था, यू नो, हेयर स्टाइल्स चेंज हो रहे थे, ओवरऑल लुक्स चेंज हो रही थी। तो ये एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। परफॉर्मेंसेज, ओह गॉड, क्या परफॉर्मेंसेज हैं। बिलाल अशरफ वॉज सो गुड। आई मीन, मैंने लास्ट उनको सुपरस्टार में देखा था, और वही बात जो मैं मायरा खान के लिए कह रही थी कि इतने अरसे बाद जब हमने उनको स्क्रीन पे देखा है तो इतना मज़ा आ रहा है उनको देख के, एंड यू लाइक यार, शी इज़ सो टैलेंटेड, शी डिड एन अमेजिंग जॉब एज निगार जौहर, एंड बिलाल अशरफ ने एज जौहर साहब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई मीन, उन दोनों की स्क्रीन पे जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, मज़ा आता है। यू कैन फील के दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड यू नो देयर इज़ अ डीप कनेक्शन बिटवीन दीज टू। और ये उनकी एक्चुअल ज़िंदगी में भी था, तो उसको ट्रांसलेट जब किया है मूवी में स्क्रीन पे, तो वो बहुत ही खूबसूरत आया है। एंड
बिलाल ने ना उस रोल को इस तरह प्ले किया है कि कहीं भी उन्होंने मायरा खान जो एज निगार है उनको ओवर शैडो नहीं किया, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन. एंड क्योंकि मूवी इज अबाउट निगार जौहर and all the people in her life have facilitated it, you know, and उनका क्या रोल है. तो जितने भी लोग उस मूवी में हैं, मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने उस रोल को उसी तरीके से निभाया. ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो कर रहे हैं कि नहीं मैं इस रोल में तो मैं ज़्यादा बड़ा नजर आऊँ. एंड इट शोड कि इट वॉज अ पार्टनरशिप. सो आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट दैट. खुशहाल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. मैं तो उनकी फ़ैन हुई. मैं उनको एक दो उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स देखे में. अगेन इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर हिम एंड ही वॉज वर्किंग विद मायरा खान एंड बिलाल अशरफ एंड हिज परफॉर्मेंस वॉज सो गुड, सो क्रेडिबल. मज़ा आ रहा था उनको देख के. वो मुझे बिल्कुल सही लगे एज भाई ऑफ निगार जौहर. एंड सुहेल समीर, वो तो क्या बात है. एज निगार्स फादर ही वॉज सो लाइक ही कनेक्टेड. मेरे तो एज फादर वो दिल को छू गए. मैं इतनी खूबसूरत उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, दिल को छू जाने वाली. परफॉर्मेंसेस की जब हम बात करें तो मायरा खान को कैसे भूल सकते हैं. शी डिड एन अमेजिंग जॉब. पूरा जो वो पार्ट है लास्ट का जहाँ पे उनको अपने हस्बैंड की बीमारी के बारे में पता चलता है निगार को, और फिर वो चीज़ से गुजरती है और टुवर्ड्स द एंड व्हेन शी लूजेज हर हस्बैंड, इट इज़ ऑल सो इम्पैक्टफुल. और मायरा खान ने कहीं भी उसको ओवर ड्रामेटाइज नहीं करने की कोशिश की. उन्होंने, मुझे लगा कि एक औरत जो इतनी ज़िंदगी में चीज़ों से गुजर के इस पोजीशन में पहुंची है तो उसके रिस्पॉन्स ऐसे ही एलिगेंट और रिस्पेक्टेबल होंगे जैसा कि उस मूवी में मायरा खान ने दिखाया. एंड अगेन इफ़ यू लुक एट इट, मायरा खान नॉट ओनली लग रहा था कि उन्होंने दिल से किया, उनके दिल के करीब है ये कहानी. और कुछ सीन है जहाँ इतने करीब उनके फेस को लेकर आया हुआ है और बहुत चीज़ें नजर आ रही हैं. सो इट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ हर टू कम लाइक दैट एंड मेक इट सो रियल कि कुछ आप रॉ लगे, कि आप कनेक्ट कर सके, आपको फील हो कि इस औरत के साथ ये चीज़ हो रही है. बहुत कम मेकअप, ऐसा नहीं है कि मस्कारा लगा हुआ है और रो रही है और आप कहीं यार क्या है, इम्पैक्ट लूज हो सके. एंड एक और चीज़ ये कि उन्होंने, मुझे लगा कि उनकी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट मुझे लगा कि उनकी एफर्ट ये थी और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो निगार जौहर की कहानी को आगे लेकर आए, नॉट दैट कि मायरा खान इज परफॉर्मिंग दैट, वो चीज़ आगे. अमेजिंग जॉब. इट्स अ ट्रू प्लेजर टू वॉच हर. जहाँ वो शर्माती हैं, जहाँ वो अपने बाप से बात करती हैं, जहाँ वो सख्ती से गुस्से से बात करती हैं, सो इट्स रियली नाइस. मुझे कॉमिक एलिमेंट बड़ा अच्छा लगा उस मूवी में. शुरू में जो रैगिंग का सीन दिखाया, फिर अब्बा से वो जो बात करी है, और फिर कि रिश्ता आता है और भाई दिखा रहा है, फिर फ़ोन कॉल जो आती है, फिर वो खाना जो बनाती हैं. सो आई लव दी स्मॉल पार्ट्स. एक और चीज़ जो उस मूवी ने हाईलाइट की वो ये कि जो कि एक्चुअली किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन आर्मी में स्पेशली कि इफ़ कपल्स आर वर्किंग तो फिर कंपटीशन कैसे हो सकता है, किसी की प्रमोशन हो नहीं हो तो ये किस किस्म की इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर सकता है. और उन्होंने उसको बिल्कुल हल्का सा टच करके ये बताया. और निगार जौहर के जहन में भी होती है जब उनकी प्रमोशन होने वाली होती है, उनके हस्बैंड उनसे लोअर रैंक पे रह जाते हैं अगर इस वजह से, तो उन्होंने दिखाया कि उनको डर है और वो स्ट्रेस में. एंड आई लाइक द वे इट्स बीन डायरेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे बिलाल अशरफ एज जौहर उठाते हैं फ़ोन और उनका बड़ा ना म्यूटेड सा मिक्स सा रिएक्शन दिखाया. एंड यूर लाइक अच्छा वाकई क्या इनको बुरा लगा था. लेकिन जब निगार घर पहुंचती है तो एक बड़ी पार्टी उनके लिए वेट करी होती है. तो आई लाइक द वे दे हैड टेकन अस थ्रू एन इमोशन, और एंड में इट वाज ऑल हैप्पी. तो वो बहुत अच्छा था, वो बहुत ही खूबसूरत था. फिर उसके बाद उनकी स्ट्रगल जो आर्मी की दिखाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि कहाँ वो दरबार में जब उन्होंने जाना होता है तो वो फाइट करती हैं, फिर वो फायरिंग सीखने जाती हैं कि मैं कैसे करूँगी, फिर वो आर्मी का इंटरेक्शन भी उन्होंने दिखाया. तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने हॉस्पिटल CMH को दिखाया, उनका आपस में इंटरेक्शन दिखाया. फिर उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ की, उन्होंने जब प्रमोशंस की बात हो रही है जनरल्स के दरमियान, उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा थोड़ा करके दिखाया. और उन्होंने सो दे डिडंट हैव टू शो अ लॉट कि उसको किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी. उन्होंने इन छोटी छोटी मीटिंग्स में ही हाईलाइट किया चीज़ों को टू शो. सो इस तरह उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन की थोड़ी सी मतलब उसकी रिस्पेक्ट को भी ख़राब नहीं होने दिया, और उन्होंने ये भी दिखाया कि हाँ एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, बट इट्स टाइम टू चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग. सो आई रियली अप्रिशिएट दिस. अनदर थिंग, the OST is so nice. It's so catchy. हम सफर ना बने प्यार तेरा दीवाना करे. So music is produced by Abbas Ali Khan and lyrics and composition by Harun Shahid, and singers are Harun Shahid and Lala Rukh Abbas. प्लीज़ गो लिसन, यू विल लव इट. एंड वो जहाँ जहाँ आया है बहुत मज़े का लग रहा है. एंड आई लाइक इट कि OST जो है ना वो
थोड़ा सा पुराने ज़माने की फील भी आती है, वैसा गाना भी है, नॉट द स्लो वन, और थोड़ा सा इस ज़माने की भी फील आती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड टाइम्स एंड द न्यू टाइम्स। आई लव्ड इट, और जिस तरीके से प्लेस किया हुआ है वो भी बहुत मज़े का है। सो यू मस्ट वॉच, यू मस्ट लिसन टू इट। सो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है, और ये मूवी देखना बहुत इंजॉयबल प्रोसेस है। अगर मैं कन्विंस नहीं कर सकी अब तक आपको, तो आई थिंक आई डिडंट डू अ गुड जॉब। अच्छा, अब मैं कुछ और बातें कहना चाहती हूँ, जो कहने से पहले एक छोटी सी स्पीच देना चाहती हूँ। अगर जो आपके खैर ख्वाह होते हैं ना, वही आपको अच्छी बात कहते हैं। जो ये मूवी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मुझे लगा कुछ चीज़ें अगर हम और इम्प्रूव कर लेते तो ये और भी अच्छी हो जाती। और ये इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि अगर टीम में से कोई सुन रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो जो नया प्रोजेक्ट लें तो मे बी इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें, राइट। और इस सारी बात का जो मैं अब आगे कहने जा रही हूँ, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है दैट द मूवी वाज बैड और आई एम बीइंग क्रिटिकल और एनीथिंग। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपके खैर ख्वाह होते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है ना और उस पर हल्का सा कुछ होगा तो वो जाके उस चीज़ को सही करेंगे। वो आपको ये नहीं करेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है तो अच्छा इसको जाने दो। आप कहेंगे नहीं यार, ये चीज़ हल्का सा वो कर रही है, इसको भी सही करो। हाँ, मैं इतनी लंबी तहमीद दे रही हूँ बिकॉज मेरा डिलेमा इस वक्त ये है कि जिस टीम ने इतनी मेहनत की है, मैं उस टीम की मेहनत को अंडरमाइन नहीं करना चाहती, बट एट द सेम टाइम आई फील कि कुछ बातों का जिक्र करना ज़रूरी है। सो आई वॉन्ट कि दीज थिंग्स आर टेकन इन द स्पिरिट टू कि मैंने ओनली बिकॉज आई लव the whole concept, I love the team who's done it, and I am so grateful to them and I appreciate that their efforts कि मैं चाहती हूँ कि अगली बार वो इससे भी अच्छा काम करें। Now एक है निगार जो है ना, उसकी दो साइड्स हैं। अगर मैं देखूँ, इट्स अ टिपिकल पाकिस्तानी मूवी जो रोमांस और जिस तरीके से इवेंट्स होते हैं, अगर आप देखें जो उसका पेस है उसकी, ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से काम कर सकती है। जैसे उन्होंने ये नहीं दिखाया, मायरा खान की जब एंट्री होती है ना तो कोई ग्रैंड एंट्री नहीं है। मायरा खान इधर से आके अपने अब्बा के सामने बैठ जाती है एज निगार और बात करना शुरू कर देती है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग। इट कुड हैव बीन कि वो एक म्यूजिक के साथ बड़ा डाडा करके वो करते, दोनों तरीकों से लिया जा सकता है। सो कहीं इट हैज़ वर्कड फॉर द फिल्म एंड कहीं आई फेल कि थोड़ा और ड्रामेटाइज या थोड़ा सा और उसमें जज्बा डाला जा सकता था थोड़ा सा। एंड आई ऑल्सो फील कि वो एक पाकिस्तानी रोमांस और पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्मों की ना एक फील है, उसको थोड़ा सा हमें ना अब एडवांस करना है, स्क्रिप्ट को भी थोड़ा सा एडवांस करना है, बिकॉज अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमें भी थोड़ा सा तो चेंज करना चाहिए ना। सो बहुत जगह द मूवी हैज़ टेकन थिंग्स, जैसे जब उसकी फैमिली की डेथ की न्यूज़ आती है तो वो सीन है बहुत इम्पैक्टफुल। आप उसको एज इट, उसमें उन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं दिखाया, कोई उन्होंने तदफीन नहीं दिखाई, कोई मैयत नहीं दिखाई, एंड आई अप्रिशिएट इट एंड इट्स अ वेरी बिग टैलेंट कि उसके बावजूद मैं रो रही थी। तो ये चीज़ है, यू नो, ठीक है। अब उसी को आप थोड़े से डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं कि ये इधर काम किया है। फिर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि हाँ, उसमें शायद मायरा खान को और गिरते हुए दिखाते और उसको पकड़ना थोड़ा सा उसकी और इंटेंस, या वो दूर से चीज़ें गिर रही हैं स्लो मोशन में दिखाते टू मेक इट इवन मोर इम्पैक्टफुल। बिकॉज मुझे लगा कि आई वॉन्टेड इट टू बी मोर, आई वॉन्टेड टू फील मोर फॉर हर पेन। मुझे उतनी पेन फील नहीं हो सकी उनके लिए उस वक्त। मैं रो रही थी बिकॉज मायरा खान रो रही थी या सीन ऐसा था, लेकिन वो जो धचका, वो जो दुख था ना ऑफ लूजिंग और दैट इम्पैक्ट, वो मुझे लगा कि 100% वो आके मेरे दिल को ऐसे घूंसा नहीं मार सका, इतनी जोर से धचका नहीं दे सका। सो ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। या एंड अगेन आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मे बी यू नो, दीज आर जस्ट हो सकता है इन सब बातों को डिस्कस किया गया हो, कुछ उन लोगों की रिस्ट्रिक्शंस हो, बाउंड्रीज हो, जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर सके, उनकी अपने चैलेंजेस हों। एंड आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक बहुत सी बातें निगार जौहर की जर्नी की ऐसी होंगी जो वो लोग नहीं शेयर कर सकते होंगे एंड शायद उस वजह से नहीं की गई हों, और इसलिए भी मूवी में कुछ चीज़ें हमें जो फील हुई वो है। सो अगर ये सब बातें हुई थी, नहीं कर सके, तो मेरी माफ़ी पहले से मैं बोल रही हूँ। बट अगर मुझे कहीं बात सही लगती है तो सुन भी लीजिए। सो ये है, सो यू नो, ये चीज़ें। फिर जहाँ उनकी प्रमोशन होती है तो वो भी बस वो फ़ोन उठा के थैंक यू बोलती है, वो चाय पे आके बैठती है अपने हस्बैंड के साथ और वो कहता है देखा मुझे तो पता था। सो आई फेल्ट कि उसकी भी खुशी को थोड़ा सा ज़्यादा आई वुड हैव लाइक टू एंजॉय। बट आप ये भी कह सकते हैं वो इतने सीनियर लेवल पे पहुंच चुकी थी। बट आई डू फील देयर आर वेज टू प्ले अराउंड थिंग्स। सो येस, ये दोनों चीज़ें फॉर भी जा सकती हैं और कहीं कहीं अगेंस्ट भी जा सकती हैं। माई ओनली पॉइंट इज कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ऑफ
producing dramas and films in Pakistan. If you are going towards OTT platforms and अगर आप कंटेंट को इम्प्रूव करें तो इट इज़ टाइम कि हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखने का स्टाइल और थोड़ा सा डायरेक्शन का स्टाइल और थोड़ा सा म्यूजिक की इंकॉर्पोरेशन एंड एडिट को थोड़ा सा चेंज करें. मेक इट अ लिटिल बिट फास्ट पेस्ड, मेक इट अ लिटिल बिट मोर एडवेंचरस एंड मोर रिस्की. एंड अगेन मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, दीज आर जस्ट माई जेन्युइन सजेशंस. दूसरी चीज़ जो मुझे फील हुई वो ये कि ये एज आई सेड कि ओके उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस दिखाए हैं और बहुत चैलेंजेस हैं. इट्स अ ह्यूज थिंग कि अगर ज़िंदगी में अगर कोई इंसान बिल्कुल अकेला रह जाए, आपके माँ बाप बहनें सब चली जाएं तो आपको क्या फील हो. मैं तो सोच भी नहीं सकती, अल्लाह माफ़ करे. बट एट द सेम टाइम आई वुड हैव लाइक टू सी मोर फ्रॉम प्रोफेशनल साइड कि उधर क्या चैलेंजेस फेस हुए निगार जौहर को, टू शो गर्ल्स, टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिकल डिटेल्स कि ये आप फेस कर सकती हैं. ये उन्होंने दिखाया है, लेकिन या उनकी जर्नी को और ज़्यादा इज्जत देने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी डिटेल्स और दिखानी चाहिए थी. नाउ आई अंडरस्टैंड कि मे बी वो लिमिटेशंस की वजह से नहीं हो सकता था. अब यहाँ पे मैं मेरी हम्बल कुछ सजेशंस जो हो सकती थी, जो मुझे लगा. अब आई अंडरस्टैंड कि आपने नहीं दिखानी, मत दिखाएं, कंप्लीटली रिस्पेक्टेड द इंस्टीट्यूशन, द टीम बिहाइंड इट. अब जैसे उनका एक सीन था जिधर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पूरा उन्होंने दिखाया कि वो डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर वो पेशेंट्स को देख रही हैं. उसके बाद उन्होंने मेंशन भी किया कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ टू मैनेज दैट वाज हाईलाइटेड एंड वाज अप्रिशिएटेड. उनकी किसी प्रमोशन या उनके बारे में बात करते हुए एक डिस्कशन में वो मेंशन होता है. नाउ दैट वाज द सीन वेयर आई फेल्ट उसको बहुत इम्पैक्टफुल कर सकते थे. मतलब अगर आप हॉलीवुड में हॉस्पिटल के सीन्स देखें या फिल्मों में देखें तो वो एक वो होना चाहिए था, फास्ट पेस होना चाहिए था, फास्ट पेस एंड स्लो का मिक्सचर कि आ रही हैं तेजी से गाड़ियां और लोग गिर रहे हैं, लोगों की फैमिलीज रोते हुए दिखाएं कि वो पहुंची है, आर्मी उनको अंदर नहीं आने दे रही है, कोई छोटे बच्चे हमें इमोशनली पकड़ लें, टच कर लें और फिर दिखाते हैं कि निगार, मायरा खान जो एज निगार यहाँ से वहाँ भाग रही हैं और एकदम से उन्होंने साइलेंस कर दिया और उन्होंने बोला कि रुक जाओ, स्टॉप दिस chaos, you are doctors, you need to deal with it and do this and that would have really made us think, oh yeah, उन्होंने ये किया है सारे टाइम में. And again ये वो चीज़ें जिससे मूवी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती, सो आई फेल्ट कि वहाँ पे ये चीज़ हो सकती थी. फिर उनकी हाँ वाकई यार इसको देखने के तो और भी मज़ा दोबाला हो गया. अभी इट्स अ नाइस मूवी, फील गुड, स्वीट सी एंड यू गेट अप एंड यू लव इट एंड यू लाइक इट. बट जब आप ऐसी चीज़ें एंगल्स ऐड कर देते हैं तो फिर आप मूवी को ना दिल में ऐसी जगह में बसा देते हैं जहाँ से निकलना बहुत 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 मुश्किल है. अब उन्होंने एक और जगह, मैं आपको जैसे बताऊं, उन्होंने मेंशन किया कि उनके शौहर आते हैं रात को, वो कहती है कि आप इतनी जल्दी आ गए, आपने तो कल आना था. तो ही से इसके हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ. तो वो कहती है हाँ CMH में मैंने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं खुद उनको ओवरलुक कर रही हूँ. नाउ आपको कोई उनकी डिस्क्रिमिनेशन की डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये दिखाते व्हाट वर दोज थिंग्स. आप दिखाते कि उन्होंने ये एक्शन लिया, कोविड फैसिलिटी को उन्होंने किया था उसके बारे में शायद हमें और ज़्यादा बता देते. सो दीज वर द थिंग्स विच आई फेल्ट वर लैकिंग अ लिटिल बिट. एंड अगर हम ये डिटेल्स ऐड कर देते तो बाय नो वे मीन्स कि आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम देयर स्ट्रगल. और अब जैसे मैं ये बात कर भी रही हूँ तो मेरा मसला वही है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ अच्छी नहीं बनाई या मैं उनकी एफर्ट्स को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा और हम शायद इम्प्रूव कर सकते थे. ग्रेजुएशन सेरेमनी उनकी पासिंग आउट नहीं दिखाई. आई फेल्ट दैट वाज अ बिग थिंग. मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड्स देखी है, वो वहाँ तो नहीं होती, आई थिंक कहीं और ही होती, बट आई वुड हैव लव टू सी दैट एंड वो आर्मी की उसमें भी हो सकता है उन्होंने किया हो, कोई इंस्पायर्ड कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ फेस किया अकेले और स्पेशली और फिर जब वो उस पोजीशन पे पहुँच गई तो वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी. दैट्स इवन द मोर सैड टू थिंक अबाउट. एंड so lots of duas for her and for the whole team who's done that. And a dil se thank you to everybody who was a part of this project for making this beautiful project and giving us this movie जिसको हम cherish कर सकते हैं. तो आप लोग मुझे comments में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है, सही कहा मैंने, गलत कहा, और अगर नहीं देखिए तो ज़रूर जाके देखिए.